नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पे। और मैं पूजा फिर से आपको आज कुछ नया बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेल मर्ज को सीखेंगे। मेल मर्ज किस लिए यूज़ किया जाता है। मेल मर्ज तब यूज़ करते हैं जब हमें एक सेम लेटर को हमें कई पर्सन्स को सेंड करना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल मर्ज यूज़ करने के लिए हमारे पास दो फाइल्स होती हैं। हमें दो फाइल बनानी पड़ती है। एक हमारा लेटर फाइल होता है। लेटर फाइल वो फाइल होता है जो कॉमन होता है, जो आपको डिफरेंट पर्सन्स को सेंड करना है। उसके अंदर आपका सारा मैटर टाइप होता है जो भी आपको कॉमन रखना है डिफरेंट पर्सन्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको कि ये एक लेटर फाइल है, ये एक इंटरव्यू कॉल लेटर है जो हमें कई पर्सन्स को सेंड करना है। तो उस कंडीशन पे हमें क्या होता है कि जैसे लेटर तो सबका सेम रहेगा, बट हम किसको किस पोस्ट के लिए कॉल कर रहे हैं, किस डेट पे बुला रहे हैं, या टाइमिंग डिफरेंट हो सकते हैं और उनके नेम डिफरेंट होंगे, उनके एड्रेस डिफरेंट होंगे। तो जो इस फाइल के अंदर वो मैटर जो सबके लिए कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, उसको बोलते हैं लेटर फाइल। जैसे ये एक हमारे पास लेटर फाइल है। अगर आप किसी को भी कॉल के लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू कॉल पे बुलाते हैं, तो उसके लिए आपको उसका पोस्ट अलग रखना होगा। उसको किस डेट पे बुला रहे हैं, किस टाइम पे बुला रहे हैं, और उनके नेम्स, उनके एड्रेसेस, ये सब हमारे डिफरेंट होंगे। तो कॉमन जो चीज़ होती है, कॉमन मैटर होता है, कॉमन टेक्स्ट होता है, उसको हम एक फाइल में टाइप करते हैं। ये हमारा लेटर फाइल है। इसके अलावा अब हमें एक फाइल बनाना होगा और एक डेटाबेस, जिसे हम बोल सकते हैं, इसको हम डेटाबेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें हम फील्ड्स को रखेंगे, उन चीज़ों को रखेंगे जो हमारी डिफरेंट होगी। जैसे सपोज मैंने आपको बताया कि अगर इस सेम लेटर को मुझे कई लोगों में 10 पीपल्स के मुझे सेंड करना है, तो उसके लिए मुझे उनके नेम रिक्वायर्ड होंगे अलग अलग, उनके एड्रेसेस या और भी सब चीज़ें। तो जो चीज़ें मेरी डिफरेंट होती हैं उनको हम यहाँ लेटर फाइल में टाइप नहीं करते। जैसे आपको मैं दिखाती हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे नेम के लिए स्पेस खाली छोड़ दिया है, सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन है तो वो टाइप हो गया। जो चीज़ डिफरेंट है उसके लिए आप वहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिए। इस जो भी आपने ये गिवन स्पेस यहाँ पे आपने प्रोवाइड किया है, खाली दिया है, इसके अंदर आप बाद में उन चीज़ों को फिल करेंगे जो आपको दूसरे लोगों के लिए भेजनी है, जो हमने दूसरी फाइल डेटाबेस फाइल में बनाई है। क्योंकि डेटाबेस हमारा अलग बनाया जाता है और लेटर अलग होता है। बाद में हम इन दोनों को मर्ज करते हैं। मर्ज करना यानी इनको जॉइन करना, मिलाना। मिलाने के बाद क्या होता है कि आपकी उतनी कॉपीज, जितनी इन्फॉर्मेशन आपने जितने पर्सन्स की इन्फॉर्मेशन फिल की है डेटाबेस में, वो उतने लेटर आपको जनरेट करके ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करेगा। तो ये है हमारा लेटर फाइल। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें अगर डेटाबेस बनाना है, इस फाइल के लिए हमें एक डेटाबेस रिकॉर्ड बनाना है जितने पर्सन्स को हमें ये सेम लेटर सेंड करना है, तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे फील्ड के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनका नेम, उनके नेम्स डिफरेंट होंगे, उनका एड्रेसेस डिफरेंट होगा, सेकंड थिंग। एंड इसके अलावा उनका पोस्ट, थर्ड डेट, किस डेट पे आप उन्हें कॉल कर रहे हैं, फोर, एंड टाइम, यानी जो फिफ्थ फील्ड है हमारी, जो फिफ्थ कॉलम होगा वो होगा टाइम का। तो हमें सबके लिए, अगर हमें 5 पर्सन्स को ये लेटर सेंड करना है, तो यानी आपके पास 5 तो कॉलम्स होंगे, 1 2 3, नेम 4 एंड एड्रेस 5, 5 कॉलम होंगे। 5 कॉलम के अंदर जब आप सारी वैल्यूज टाइप करोगे, एक आपका रिकॉर्ड होगा, और आपको ऐसे 5, अगर 5 पर्सन्स के लिए भेजना है तो आपको 5 रो उसकी फिल करनी होगी। अब आप लोग सोचेंगे कि हम डेटाबेस कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आप यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे जब आप जाते हैं, जैसे आपने उसको क्लिक किया, आपके पास एक विजार्ड होता है, स्टेप बाय स्टेप विजार्ड, मतलब उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जो आप पढ़ के उसको जैसे जैसे अप्लाई करेंगे वो वैसे वैसे प्रोसेस होंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आते हैं, जैसे सेलेक्ट रिसिप्शन। रिसिप्शन मीन्स आपको किनको लेटर सेंड करना है। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, दैट मीन्स आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस सिस्टम पे है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन सेलेक्ट इट। अदरवाइज अगर आपके पास आउटलुक एक्सप्रेस के अंदर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपको उनको सबको सेंड करना है या उनमें से कुछ को जिनको भी सेंड करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ये मेरा डेटा बिल्कुल नया है, तो आप टाइप अ न्यू लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट। जैसे आपने क्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे नज़र आने लगा आपको। जैसे कि आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि ये मैंने आपको बताया था कि हमें फील्ड्स बनाने होते हैं, कि वो फील्ड्स यानी वो इन्फॉर्मेशन जो हमारी डिफरेंट होगी हर पर्सन की। लेकिन आप देख रही हैं कि जो डेटाबेस ओपन हुआ है, यहाँ पे कुछ कॉलम नेम्स ऑलरेडी यहाँ पे टाइप है, हमने कोई टाइप नहीं किया। ये ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट कॉलम्स होते हैं उसको सिस्टम से सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपको इनके अलावा कोई और कॉलम चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको कोई नया कॉलम यूज़ करना है, या फिर आपको इसका कॉलम नेम ठीक नहीं लग रहा, आपको चेंज करना है, तो आप इन सबको कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फ्रॉम दैट बटन। यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कॉलम पे जब आप जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये सारे फील्ड्स आपको यहाँ पे लिस्ट में शो होते हैं, जैसे टाइटल, नेम वगैरह सब ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने फील्ड्स, जो मैंने आपको 5 फील्ड्स बताए थे, हमें वही बनाने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे टाइटल ऑप्शन आ रहा है उसको हमने रीनेम किया। हमने टाइटल ऑप्शन को नेम दे दिया नेम। उसके आफ्टर दैट हमने एक फील्ड लेना था एड्रेस, इसको हमने रीनेम किया। रीनेम यानी हम इसे चेंज कर रहे हैं। फील्ड का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एज इट इज़, अगर आपके फील्ड नेम लंबे हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट नेम लिखना है, तो आप F_N भी कर सकते हैं। आपको पूरा टाइप करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब आप लेटर को प्रिंट करेंगे तो आप इनके अंदर की जो इनमें भरी हुई वैल्यूज़ है वहाँ पे प्रिंट करी हुई देखेंगे, ना कि इनके कॉलम नेम्स को। तो इसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था नेम, एड्रेस, और हमारा फील्ड था एक पोस्ट, कि हम किसको किस पोस्ट के लिए कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट इसको हमने चेंज किया डेट, टाइम, किस टाइम पे हम इन्हें बुलाते हैं, कॉल करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास 1 2 3 4 5 ये कॉलम्स बन गए हैं। इसके अलावा ये सब कॉलम्स हमें नहीं रिक्वायर्ड हैं। अगर आप जिप कोड अलग से रखना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करके रख सकते हो, बट अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो 1 बाय 1। आप जिस भी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे ये उस डिफ़ॉल्ट लिस्ट से डिलीट हो रहा है। ईमेल एड्रेस अगर आपको रखना है तो आप इसको रख सकते हैं, लेकिन आपको उसको लेटर में कहाँ पे आपने प्रिंट कराना है वहाँ भी आपको लेटर में इसके लिए एक स्पेस देना होगा। अभी हमने स्पेस नहीं रखा फिलहाल, तो मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास टोटल 5 फील्ड्स हैं। ये 5 फील्ड्स हमारे जो थे, हमने स्पेस रखा हुआ है इनको प्रिंट करने के लिए लेटर में, तो हमने इसको यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 5 हो गए हैं टोटल। अगर आप चाहते हो कि अगर मुझे पहले टाइप करना है एड्रेस, तो हम इसको मूव अप या मूव डाउन करके किसी भी फील्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं, और हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब आपके पास ये एक टेबल दिखाई दे रहा है, ये आपका डेटा सोर्स फाइल है फ्रेंड्स। जो मैंने आपको बताया था कि मेल मर्ज करने के लिए आपको एक लेटर फाइल और एक डेटा सोर्स फाइल रिक्वायर्ड होती है। तो लेटर फाइल आपकी तैयार है, अब ये आपका डेटा सोर्स फाइल तैयार हो रहा है। इसके लिए आपको हर एक, जैसे आपको 5 लोगों को ये आपको लेटर सेंड करना है, तो आपको 5 पर्सन्स की यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, और आप यहाँ से इसको ड्रैग करके, क्लिक करके ड्रैग करके आप किसी भी उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं लेंथ को। जैसे एक हमने नेम दिया यहाँ पे, जिनके अंदर डेट्स अगर किसी का सेम है लेकिन किसी का टाइम अलग है, इस तरह से। तो आपके पास ये 5 रिकॉर्ड्स हो गए हैं डेटा फाइल के अंदर। यह हमारा डेटाबेस फाइल है और ये हमारा लेटर फाइल है। अब आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब मर्ज होंगे। तो इस तरह से आपने फाइल बनाया, इसको आपने ओके किया।
ओके करने के बाद अब हम फिर से अपनी लेटर फाइल के अंदर हैं, और लेकिन ओके करने के बाद यहाँ पे आपको उसका एक नेम देना पड़ेगा कि आप जो है अपना जो डेटाबेस आपने भी बनाया है उसको आपने क्या नाम देना आप चाहते हैं, क्योंकि अगर फर्दर आपको कभी फिर से कभी मेल मर्ज इन फ्यूचर यूज़ करना पड़े इन पर्सन्स के लिए तो आपको वो फील्ड्स अवेलेबल मिलेंगे। तो हम एक नाम देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक नेम दिया डेटाबेस फॉर इंटरव्यू। तो जैसे ही हमने सेव किया, ये आपका सारा जो है ये रिकॉर्ड अवेलेबल आपको दिखा रहे हैं कि किस किस पे जो है हमने जो वैल्यूज फिल करी थी, ये सब हमें दिखा रहा है। ये इसको हमने ओके किया। ओके करने के बाद दोस्तों अब हमें जाना है अपने लेटर फाइल पे, और लेटर फाइल पे जाने के बाद अब हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमने खाली स्पेस छोड़े हैं, जहाँ पे हमें उन वैल्यूज़ को प्रिंट करना है जो डिफरेंट है। और वैल्यूज़ कहाँ है डेटाबेस में? डेटाबेस आपका सेव हो चुका है, नज़र नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे कि मुझे वो वैल्यूज़ यहाँ पे लाने के लिए क्या हम उस फाइल को खोलेंगे? नहीं दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको फाइल नहीं खोलना है, आपको वो मर्ज करना है, वो चीज़, वो फील्ड्स वो मर्ज करने हैं फाइल में जो आपने वहाँ बनाए थे। तो वो फील्ड्स आपके फील्ड्स यानी आपके कॉलम के नेम्स, वो कॉलम नेम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे ऊपर। जैसे ये ऑप्शन है इंसर्ट मर्ज फील्ड, इंसर्ट मर्ज फील्ड एक ऑप्शन आने लगा जैसे ही हमने डेटाबेस बनाया। अगर हम इसको यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास टोटल 5 फील्ड्स हैं। ये आप देख रहे हैं, नेम, एड्रेस, पोस्ट, डेट, टाइम। तो अब आपको क्या करना है, जैसे अब आपको ये डेट के नीचे आपको एड्रेस डालना है, उस पर्सन का एड्रेस जहाँ पे लेटर जाएगा। तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाके आप एड्रेस को क्लिक कर दीजिए। एड्रेस आपका इधर आ गया, यहाँ आपका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस आने के बाद यहाँ पे जैसे डियर सर, मैम इनके बाद आपको अपना उनका नेम डालना है, रिसेप्शन का नेम। तो रिसेप्शन का नेम हम टाइप नहीं करेंगे बिकॉज हमने तो डेटाबेस बनाया है, क्योंकि सबके नेम्स अलग हैं। तो यहाँ से जाके हम नेम फील्ड को इंसर्ट करते हैं। उसके आफ्टर दैट हमें जैसे हमने पोस्ट ऑफ किसके लिए हम कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हम अपनी पोस्ट फील्ड को सेलेक्ट करते हैं। जैसे पोस्ट फील्ड आ गया है, डेट किस डेट पे आप बुला रहे हैं तो आपको डेट फील्ड सिमिलरली सेलेक्ट करना है। और टाइम पे आपको किस टाइम पे कॉल करना है तो आप टाइम पे जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपको टाइम फील्ड को वहाँ पे इंसर्ट कर देगा। तो ये आपका लेटर हो गया। लेटर के अंदर हमने फील्ड्स को भी जो है इंसर्ट करा दिया, ऐड करा दिया। वो फील्ड्स जो हमारे डिफरेंट थे, सिर्फ हमने ये फाइल बनाई है एक लेटर फाइल और हमने एक डेटाबेस बनाया है। और अब ये सब क्या करेंगे, ये दोनों जब मर्ज होंगे तो ये सब पर्सन्स के लिए जो हमने 5 रिकॉर्ड्स बनाए थे सबके लिए हमें जो है लेटर को ये शो करेगा मर्ज करने के बाद। तो हम करते हैं जैसे फिनिश मर्ज। तो जैसे ही आपने फिनिश मर्ज किया, मर्ज करने के बाद आपने फिनिश मर्ज में ऑल किया, ओके। ओके करने के बाद जैसे आपने ओके किया तो ये प्रिंट कमांड बटन आ गया है, डायलॉग बॉक्स आपके पास आ गया है प्रिंट का। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंदर अब आपको क्या सारे लेटर प्रिंट करने हैं तो आप ऑल कमांड देके क्या आपका प्रिंटर है वहाँ से सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपके सारे लेटर आ जाएंगे। अगर आपको सिर्फ एक लेटर सेलेक्ट करना है, एक ही लेटर को सेंड करना है तो आप करंट पेज यूज़ करेंगे। और पेजेस ऑप्शन होता है आपको सब लेटर्स में से किस किस के लिए लेटर प्रिंट करना है अभी। लेकिन अभी हम प्रिंट नहीं करें, अगर हमें सिमिलरली सिर्फ हमें देखना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर मर्ज ऑप्शन हमने प्रेस किया था, जैसे आपने यहाँ पे फिनिश मेल मर्ज में जाके आपने करा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप देखते हैं तो जैसे ही आपने यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं, प्रिंट नई कमांड, अभी आप प्रिंट कमांड नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप जैसे ही एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे जाते हैं तो ओके करने के बाद आपके सारे लेटर जो हैं ये आपको 1 बाय 1 शो करेगा। जैसे फर्स्ट लेटर हमने बनाया था इस नेम से, नेक्स्ट लेटर हमने बनाया इस नेम से,
थर्ड, फोर्थ एंड लेटर फिफ्थ। और एक चीज़ आप याद ज़रूर रखिएगा कि जब भी आप लेटर बनाते हैं, जैसे आप जब भी लेटर बनाते हैं, आप चाहते हैं कि उस टाइम पे जब हमारा मर्ज होने के बाद हमारा जो पोस्ट ऑप्शन है वो बोल्ड हो जाए, वो डार्क हो जाए या अंडरलाइन हो जाए, तो फॉर्मेटिंग ऑप्शन भी आपको उसी टाइम पे आपको सेट करके रखने पड़ेंगे। अदरवाइज आप जो भी लेटर फाइल में आपका फील्ड जिस तरीके से है, फील्ड का जो फॉर्मेट है वही फील्ड उस जगह पे उसी तरह से प्रिंट होएगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं डेट पे अंडरलाइन आए तो आपको उसे अंडरलाइन करके फील्ड को अंडरलाइन करना होगा, ना कि आप उस डेटाबेस फाइल में आप अंडरलाइन कर नहीं सकते हैं। और जब मर्ज होगा तो आप वहाँ पे अलग अलग सेपरेटली सबको अंडरलाइन या फॉर्मेटिंग ऑप्शन नहीं देंगे, तो आपको पहले से ही ये सब अपनी लेटर फाइल में करके रखना है। आप उसको मर्ज करिए। तो जैसे अभी हमने बोल्ड किया, तो अब क्या होगा कि जितने भी फील्ड्स हमने बोल्ड किए थे वो सब हमें बोल्ड दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेल मर्ज ऑप्शन, जिससे हम दो फाइलों से, एक डेटा सोर्स फाइल से और एक लेटर फाइल से हमने इतने सारे लेटर्स बनाए और हमारा टाइम भी सेव हो गया। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे। बाय।